देखिए, आज हम जानते हैं इंडियन जियोग्राफी के विषय में। इंडियन जियोग्राफी में भी हम लोग हिमालय पर्वत के विषय में जानेंगे। जो हिमालय पर्वत को हम लोग नमीय पर्वत भी कहते हैं, इसे हम फोल्डर माउंटेन कहते हैं। क्या कारण है, कैसे हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने हिमालय की जो 4 श्रेणियां हैं उनके बारे में बताई थी, जिनका नाम है ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। मध्य को हम लोग लघु हिमालय भी कहते हैं। तो ये हिमालय पर्वत जो है ये 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। मान लीजिए कि हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत को 4 श्रेणियों में बांट दिया गया था, जिसका नाम है आपका ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। इनमें से सबसे नमीय पर्वत कौन सा है, जिनमें आपको बारंबार पता चलता होगा कि वहाँ पे कुछ दरारें फट रही है। कहीं आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे आपको पता चलेगा कि दरारें भी फट रही है। वहाँ पे देखोगे कि बाढ़ आ गई, वहाँ पे मतलब हर एक समस्याएं होती रहती है। बहुत तेज़ी से बाढ़ आएगा, बहुत तेज़ी से वहाँ की दरारें फटेगी, घर गिरेंगे, मठ गिर जाएगा, हर एक काम होता है। तो देखिए, जब मैं आप लोगों को ट्रांस हिमालय के विषय में पढ़ा रही थी तो उसमें मैं आपको बताई थी कि इसमें बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, बिलाफोर्ड ग्लेशियर, बाल्टोरो, मतलब और होते हैं इसमें हिस्पर, ये ग्लेशियर इनमें मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लेशियर उसी में पाए जाते हैं। और जो बृहद हिमालय है, इनमें चोटियाँ बहुत सारे पाई जाती हैं। जो बृहद हिमालय है, मान लीजिए कि ये भारत है और भारत के ऊपर साइड में हम लोगों ने हिमालय पर्वत देख रहे हैं, और हिमालय पर्वत में हमने ट्रांस हिमालय को देखा। ट्रांस हिमालय में हमने देखा कि इसमें बहुत सारी इसकी श्रेणी, मतलब कि इसमें ग्लेशियर पाए जाते हैं, जैसे कि काराकोरम इसकी है। काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ट्रांस में छोटे छोटे इसकी पहाड़ियों को बात कर रही हूँ मैं, कि एक तो हो गया काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसी में ग्लेशियर छोटे छोटे मतलब बहुत बड़े ग्लेशियर तो एक सियाचिन है। सियाचिन जो ग्लेशियर उसे हम कहते हैं कि जो बहुत सालों से, यानी कि 1000 साल से पिघला ना हो, उसे ही हम ग्लेशियर कहते हैं। ये भी आपको समझ में पता होगा ही। लेकिन इन पर्वतों को पढ़ने से पहले, पर्वत पहाड़ इन सबों के पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो हम लोग कहते हैं कि मध्य और शिवालिक दो पहाड़ ऐसे हैं, पर्वत ऐसे हैं जो नमीय हैं। कुछ ठोस तो ट्रांस हो ही गए हैं, उससे ठोस बृहद हो गया है, लेकिन ये दोनों नमीय हैं। नमीय क्यों हैं, और इन हिमालय पर्वत को हम फोल्डर माउंटेन क्यों कहते हैं, ये आज हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जब मैं आपको एक वीडियो में बता रही थी कि एक अंगारा लैंड एक ज़मीन है, जैसे कि एक अंगारा लैंड है और एक गोल्डवाना लैंड है। एक गोल्डवाना लैंड है और एक अंगारा लैंड है। ये जो गोल्डवाना लैंड आपको दिखाई दे रहा है, दोनों मतलब 2 अलग अलग थे हिस्से, जमीन के 2 अलग अलग भाग थे, 2 अलग अलग हिस्से थे। और इसके बीच में था तैथित सागर। इसके बीच में क्या था, तैथित सागर इसके बीच में था। ऊपर अंगारा था लैंड और नीचे गोल्डवाना लैंड था। इसके बीच में तैथित सागर था। इन दोनों में आप लोगों को मतलब कि इसमें आपको समझना है। तो 2 जमीन इधर थे अंगारा लैंड, एक जमीन इधर में था गोल्डवाना लैंड। 2 तरह से 2 जमीन हो गए यहाँ पे। अब ये जमीन अपने जगह पे नहीं रहते हैं, ये जमीन आपस में नहीं, अलग अलग ही घसकते जाते हैं। एक जगह से दूसरे जगह ये जमीन घसकता है। अब क्या हुआ कि यहाँ से कुछ जमीन, जैसे अफ्रीका साइड में है, अफ्रीका में सटा हुआ, जो वहाँ पे मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक उसका एक शहर है, उस मोजाम्बिक में सटा हुआ कौन सा, भारत भी था। भारत वहीं पे था, और वहीं पे ऑस्ट्रेलिया भी था, इसी भारत से सटा हुआ। और उसी में था मेडागास्कर, यानी मेडागास्कर में सटा हुआ भारत था, भारत में सटा हुआ ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, अब दोनों इस तरीके से था। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है, मेडागास्कर। मान लीजिए मेडागास्कर है, मेडागास्कर के इस साइड में मान लीजिए कि भारत था, ये साइड में ये वाला भारत था। ठीक है, इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया था, इधर साइड में। ठीक है, लेकिन जो भारत था ऊपर घसकते हुए इस तैथित सागर को पार करते हुए मतलब आगे जा रहा था। भारत तैथित सागर को पार करके आगे जा रहा था। और ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इस साइड में जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक और क्या था, महाद्वीप था। 7 महाद्वीप टोटल हैं। कौन सा,
एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका। यहाँ पे आप लोग ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप आपको पता है कि 7 महाद्वीप हैं। लेकिन 7 महाद्वीप से भी ज़्यादा एक और महाद्वीप था जिसका नाम था जिलैंडिया। ये जो यहाँ से अफ्रीका निकला, यहाँ से टूटा, इस जगह से टूटा तो इधर साइड गया, तो यहीं पे था क्या चीज़ का नाम है जिलैंडिया। एक महाद्वीप और था जिसका नाम था जिलैंडिया, और ये गया और इसको दबाकर और यहीं पे एक पर्वत खड़ा कर देता है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत यही है। यहीं से ऑस्ट्रेलिया गया और इस जगह मतलब इस गोल्डवाना लैंड से निकला और चला गया कहाँ पे, ये आ गया जिलैंडिया के पास। और इस जिलैंडिया पूरी तरीके से पानी में डूब गया क्योंकि ये पानी को धक्का देते हुए जा रहा है और ये खाल हो गया, मतलब नीचे के साइड में। और इसको धक्का देने के बाद ये नीचे चला गया और यहीं पे एक पर्वत बना लेता है, क्योंकि एक दूसरे को दबा देने के बाद, मतलब कि जैसे ही एक जा रहा है और दूसरा उधर से भी आ रहा है, उसके बीच में अगर बहुत तेज़ी से टक्कर होगा तो ये पेट में का तो हलवा बाहर निकल जाएगा, जो भी होगा पेट में का तो बाहर निकल जाएगा, सर में का होगा तो ऊपर खड़ा हो जाएगा। बाई चांस एक बात आपको करें, इसी तरीके से यहाँ पे नदियाँ थी और नदियाँ के अंदर कंकड़, मट्टी, धूल, बालू, रेत सब कुछ रहता है। अब यहाँ से जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आगे बढ़ा और जिलैंडिया के पास जाके टकराया, जिलैंडिया तो नीचे पूरी तरीके से डूब गया और यहाँ से टकराकर और इससे एक पर्वत बन जाता है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत ये ऑस्ट्रेलिया के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास है, ध्यान में है। अब इसके बाद में क्या भारत भी रुकने वाला है? भारत चला, अब ये भारत जाके, ये तो जिलैंडिया में चला गया, लेकिन ये चला गया अंगारा लैंड में डायरेक्ट। ये गया यहाँ से उठा अफ्रीका के मेडागास्कर से उठा और मेडागास्कर से निकल के टूट कर ये चला गया था अंगारा लैंड में। और अंगारा लैंड में गया और वहाँ पे जैसे ही गया तो टकराया, तो यहाँ पे तैथिस सागर था। कौन सा सागर था? तैथिस सागर था। अब जैसे ही यहाँ से निकला और जाके इससे टकराया और इसका धूल, कण, मट्टी सब कुछ ले जाके ऊपर उठा दिया। जैसे ऊपर ये उठाया तो ये आपको 4 के 4 पर्वत दिखाई दे रहे होंगे। तो ये चारों एक ही थे और इन्हें हम कहते हैं हिमालय पर्वत। और इनकी हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियां हो गई जिसे हम ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक कहते हैं। इनमें से जो ऊपर वाला है ट्रांस, ये सूख गया और सूखने के कारण इसे हम ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि ये भी हिलता डोलता है। ट्रांस उधर साइड झुक गया, बृहद में बहुत सारी चोटियां बन गई, और जो मध्य है जिसमें हम लोग कुल्लू मनाली और हम लोग मसूरी, हम हर जगह घूमने जाते हैं, तो यहाँ पे जो पर्यटन का ये मध्य हिमालय में है, पर्यटन का जगह, लघु हिमालय पर्यटन का जगह है, मसूरी उसे यहीं पे है। पता चलता है कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से कहीं मतलब कि ज़मीनें, कहीं दरार, कहीं रोड, सब कुछ फटता जाता है। तो ये भैया एक बलि है और ये एक नमीय पर्वत है, इसे हम नमीय पर्वत इसीलिए कहते हैं। उसके बाद में ये है शिवालिक, और शिवालिक जो है, शिवालिक यानी कि उत्तराखंड में आपको पता होगा कि उत्तराखंड में बारंबार कहीं बादल फट जाता है, कहीं वहाँ पे आपको ज़मीन फटता दिखाई देगा, कहीं वहाँ पे बाढ़ आ जाएगा, सब कुछ के वहाँ कहीं पता चलता है कि मठ क्या हो गया कि हिल गया, गिर गया, वहाँ पे कितने लोग ख़त्म हो गए। तो क्योंकि ये क्या है, क्योंकि तैथिस सागर से उठा हुआ ऊपर का चीज़ सूख गया और नीचे का चीज़ कुछ नमीय रह गया। तो जो ऊपर उठा, जैसे ही कंकड़, मट्टी, पत्थर आपस में उठाया और उठा के जैसे ही ले गया, तो ये जो भारत है, भारत ले गया और टकराया, और तैथिस अंगारा लैंड से टकरा कर गोल्डवाना लैंड से टूटा हुआ कौन है ये टूटा था, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया, और एक था मेडागास्कर तो कुछ दूरी पे जाके रह गया। जैसे कि अफ्रीका का आप लोगों को अफ्रीका के मैप में जब आप देखोगे इस तरीके से है, तो यहीं पे आपको दिखाई देगा मेडागास्कर,
यहीं पे ये है मेडागास्कर, ये रहा आपका मेडागास्कर, और इसी मेडागास्कर यहीं रह गया। भारत चला गया अंगारा लैंड में, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया चला गया जीलैंडिया में। जीलैंडिया में गया और जीलैंडिया को डुबा दिया और यहाँ पे अपना एक पर्वत बना लिया। इसी तरीके से भारत जैसे टूटा, अंगारा लैंड से जाके जुटा, तो यहाँ पे जो 33 सागर था वो सबको बटोर के एक हिमालय पर्वत बना दिया। और इसी हिमालय पर्वत को हम लोग नमीय पर्वत कहते हैं, और इसे हम फोल्डर माउंटेन कहते हैं। अब इसे फोल्डर माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दूसरे पे अगर कोई चढ़ जाता है तो उसे फोल्डर कहा जाता है। बाई चांस अब मान लीजिए कि ये थोड़ा सा अगर नीचे पड़ा और ये थोड़ा सा ऊपर पड़ा, जैसे भारत अब जा रहा है यहाँ से उठ के, टूटा, बहुत दिन लग गए इसको जाते समय, यहाँ से जो गया, और जैसे ही ये गया तो जाकर दोनों आपस में क्या हुए, टकराए, और जैसे ये वो नीचे हो गया और ये ऊपर हो गया, क्योंकि इसका जो पहाड़ पर्वत है ऊपर चला गया। जितने भी इसमें पर्वतें हैं जिसमें कंकड़, मट्टी, रेत, धूल, जितने भी चीज़ 33 सागर के नीचे था, 33 सागर का पानी हिलकोरा मार के अलग अलग हुआ और उसमें का कंकड़ पत्थर जाके एक हिमालय पर्वत का निर्माण कर दिया। इस तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, इसलिए हम इसे वलीय पर्वत कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग नमीय पर्वत कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, फोल्डर माउंटेन कहते हैं, क्योंकि ये फोल्ड हो गया, इसे हम लोग फोल्डर माउंटेन कहते हैं। तो ध्यान में रहे कि फोल्डर माउंटेन किसे कहते हैं और हम लोग वलीय पर्वत किसे कहते हैं, हिमालय पर्वत किसे कहते हैं। तो भैया हिमालय पर्वत को हम फोल्डर माउंटेन कहते हैं, और नमीय पर्वत हम हिमालय को ही कहते हैं, और वलीय पर्वत हम लोग हिमालय को ही कहते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड समझ में आया कि नहीं आया? ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, जियोग्राफी, और जियोग्राफी में अभी हम लोग भारत का अपने जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों को इतना चीज़ समझ में आ गया है। अब हम लोग देखते हैं कि भैया ये क्या है, ये कौन सा, ये क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब जैसे पर्वत बना, जैसे ही यहाँ पे भारत के इस साइड में, कश्मीर वाले साइड से लेके ये सब अरुणाचल प्रदेश तक बहुत सारे, जैसे ही यहाँ पे पर्वत बना, देखो मेन यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिला होगा, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, फोल्डर माउंटेन, वलीय पर्वत जो भी हैं, नमीय पर्वत जो भी हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ये मिला। इसको आप लोग बड़ा ध्यान से समझना। इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, बड़ा समझाने का तरीका भी इसमें है, आपको पता, समझाने का समझा रही हूँ, आप लोग समझिए। तो अंगारा लैंड से कितने टूटे थे? 4। ये 4 टूट के तीन। एक था कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ किससे टकरा गया, यहाँ पे जीलैंडिया से टकरा गया। और भारत कहाँ चला गया, अंगारा लैंड से टकरा गया और 33 सागर को ऊपर कर दिया। 33 सागर बिखर गया, इसमें का धूल मट्टी कंकड़ पत्थर ऊपर कर दिया। और जो यहाँ पे मेडागास्कर था, मेडागास्कर यहीं पे रह गया। मेडागास्कर ये मोजाम्बिक से टूटा हुआ चीज़ है, यहाँ अफ्रीका है, अफ्रीका के यहाँ पे मोजाम्बिक देश है, इसी मोजाम्बिक से ये टूटा हुआ कौन सा है, मेडागास्कर। और मेडागास्कर ज़्यादा दूर गया नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई पर्वत नहीं आप कह सकते हो। लेकिन भारत जैसे ही गया तो अपना एक हिमालय पर्वत, बहुत बड़ा हिमालय पर्वत तैयार कर दिया। इसमें माउंट एवरेस्ट आपको मिलेगा नेपाल में, ये भी उसी का है। ये चोटियाँ हैं, चोटियाँ बृहद हिमालय में, सबसे ज़्यादा बृहद हिमालय में चोटियों पाया जाता है, जिसमें से आपको नंगा पर्वत पाकिस्तान से लेके बता चुकी हूँ, आपको कामेत, नंदा देवी सब कुछ बता चुकी हूँ। आपको चले जाओ नानचा बरवा तक, अरुणाचल प्रदेश तक, पूरा आपको वहाँ तक कवर हो गया होगा। वो चीज़ आप लोग फर्स्ट और सेकंड वाला वीडियो देख लेना जियोग्राफी का। ये आपको तीसरा दिन वाला है, जो तीसरे दिन में आपको मैं कवर करा रही हूँ। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना क्या है कि अब तो हमारा हिमालय पर्वत हो गया तैयार। इनमें हमने 2 नमीय पर्वतों को देख लिया और 2 हमने देख लिया कि बहुत कठोरता के साथ हो गए हैं। इनमें ज़्यादातर अब भूकंप नहीं आने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ कि जो बृहद हिमालय में बहुत सारी चोटियाँ हैं, तो इसमें ग्लेशियर भी तो होगा। देखिए जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में एक ग्लेशियर है, एक ग्लेशियर का नाम मिलाम ग्लेशियर है। इसका एक जम्मू कश्मीर में इसकी ग्लेशियर है जिसका नाम है मिलाम ग्लेशियर, और सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जीमू ग्लेशियर। 2 यहाँ पे ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा।
और ये पूछ सकता है तो आप बता देना। ट्रांस में आपको 4 मिलेंगे। ट्रांस में सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और एक मिलेगा आपको हिस्पर, हैं, बिलाफोर्ड कहते हैं और हिस्पर भी कहते हैं। ये आपको 4 का 4 याद होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और एक बियाफो और बाल्टोरो, ये 2-4 आपको याद करना होगा, बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 के 4 आपको ग्लेशियर याद हो गए होंगे। और जो सियाचिन ग्लेशियर है बहुत ऊंचाई पे है, जो जम्मू कश्मीर में है, बहुत ऊंचाई पर है। इस जगह पे है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इस जगह में सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको, अब हमने इसको 4 श्रेणियों में बांट दिया। इसको पढ़ा गया कि इसको 4 श्रेणियों में बांट दीजिए, ठीक है। सबने बांट दिया कि 4 श्रेणी में हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया इनको। अब ये जो जगह बचे हुए हैं इसके अंदर, इस जगह को अलग करने वाले अलग कौन करता है इसको, जैसे कि ट्रांस और बृहद को अलग करने वाला कौन सा ये पर्वत पहाड़ है, यानी कि अलग करता है। देखिए, एक सचर जोन है, मतलब सचर है और सचर या हिंद, ये अलग इन दोनों को कर देता है, ठीक है। इन दोनों को अलग करता है, क्योंकि भैया एक के मान लीजिए कि कुछ दूरी पे आप खड़े हो, कुछ दूरी पे और कोई खड़ा है, उसके बीच में या तो गाड़ी जा रही है, या तो कोई रोड है, या नदिया के इस पार तुम खड़े हो, नदिया के उस पार वो खड़ा है। 2 लोग और नदिया के पार दोनों देख रहे हो एक दूसरे को, वो तुम्हें देख रही है, तुम उसको देख रहे हो। तो भैया कहोगे ना कि हम दोनों को अलग करने वाला ये नदी है। कौन है? नदी है अलग करने वाला है। इसी तरीके से यहाँ पे नदी ना हो, कि नदी वाले में तो यहाँ पे आपको बताऊंगी, यहाँ पे ये रास्ते अलग कर देते थे, तो वहाँ पे सचर या हिंद थे। इसके बाद में जो बृहद और मध्य यानी कि लघु हिमालय को अलग करने वाला मेन सेंट्रल ट्रस्ट था, इसको अलग करता है। मेन सेंट्रल ट्रस्ट था, किसको? बृहद को और शिवालिक को अलग करता है, बृहद को और लघु को अलग करता है। और लघु और शिवालिक को अलग करने वाला मेन बाउंड्री फॉल्ट था। ये तो अलग 4 पहाड़ों को 3 जगहों से अलग हो गया, ठीक। भूगोलवेताओं ने देखा कि ये तो बड़ा दिक्कत है, इस तरीके से कैसे हम बांट दें और कैसे बता दें कि अब मतलब मान लीजिए कि कोई ऊपर वाला, कोई उसके नीचे, कोई उसके नीचे, इस तरीके से बांटना सही नहीं है। लेकिन नाम रख दिया गया, कोई बात नहीं, उसको पढ़ना तो है ही, क्योंकि उसका नाम रख दिया गया है। ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, ये तो नाम है ही। लेकिन भूगोलवेताओं ने देखा कि ना, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, और जहाँ जहाँ से नदियाँ आ रही हैं, अब उसके बीच में जो गैप बचा हुआ है, हम उसका नाम डाल देते हैं। तो भूगोलवेताओं ने देखा कि अब हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप से बांट देते हैं। तो यहाँ पे 5 लाइनिंग खींची गई है, और 5 लाइन में 5 नदियाँ हैं, और इसमें 4 आपको जगह मिलेंगे, जो आपको ये शहरों का नाम होगा, राज्य का नाम होगा, जहाँ जहाँ से यहाँ पे गुजरती है इसका नाम होगा। तो देखिए, इधर साइड से अब इसको क्या किया गया, 4 भाग में इसे बांट दिया गया। कहा गया कि ना, ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि नदियाँ तो निकल के नदियाँ काटेगी, इंसान पहाड़ को काट सकता है। इंसान तो बांट दिया कि 4 श्रेणियों में है, इसका नाम ट्रांस है, इसका नाम बृहद है, इसका नाम मध्य है, इसका नाम शिवालिक है। 4 में बांट दिया गया, चारों को पढ़ दिया गया कि इसकी फिर इस ट्रांस की फिर ये 4 श्रेणियों को बना देता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर, पंजाल, उस तरीके से बना दिया। काराकोरम के अंदर ग्लेशियर आ जाते हैं, सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पर के बारे में बता दी हूँ, ये आ जाते हैं, ये आ गए। लेकिन कहा गया कि ना, कितने इसमें हम जगह बनाएंगे, ये बताएंगे क्या चीज़ इसमें जगह बना के इंसान कोई रहेगा, कैसे रहेगा, क्या करेगा। कहा गया कि ना, अब देखते हैं क्या चीज़। यहाँ पे एक इसको हम इस तरीके से काट देते हैं, इन 4 को इस तरीके से हम काट देते हैं और बना देते हैं कि भाई ये जो अब तो हम देखिए, जब नदी बहती है ना,
तो अपना रास्ता बना लेती है। नदियाँ जब पहाड़ से गिरती हैं तो अपना अपना रास्ता बना लेती हैं। ट्रांस हिमालय से इधर से ये सब आई, यानी कि पहाड़ से ही आई नदियाँ। तो जब ये आई तो ये रास्ता अपना बना दी। तो जैसे ही ये सिंधु नदी आई, ये सिंधु नदी तो एक रास्ता बना दी। तो ये साइड से सिंधु नदी निकलती है और इस साइड से निकलना स्टार्ट कर दिया सतलज नदी। और जो सिंधु और सतलज नदी के बीच में जो जगह आता है, ये जगह है, तो दोनों को अलग कर दी ना। ये कौन अलग कर रही है? सिंधु और सतलज। अब ये दोनों ये जगह है, तो इसे हम कहते हैं पंजाब हिमालय। इसे हम क्या कहेंगे? ये पंजाब वाला एरिया है, इसलिए हम इसे पंजाब हिमालय कहेंगे। और यहीं से दोनों सिंधु और सतलज जो नदियां हैं ये बहना स्टार्ट होती हैं। फिर कुछ दूरी पे देखिए अपना रास्ता बना रही है, नदियां रास्ता बनाई है। यहाँ पे इंसान जो बनाया इसको हटा दिया, क्या है ना, ये सही नहीं लग रहा है, इसको तो हम पढ़ लिए, कोई बात नहीं, लेकिन अब कितना इंसान कोई रास्ता बनाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे एक काली नदी बहती है। तो सतलज और काली, तीस्ता और दिहांग, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, ये 5 नदियां हैं। और 5 नदियों ने क्या किया कि अपना अपना देख लिया कि हम इस रास्ते से बह रहे हैं तो इधर साइड में कौन राज्य होगा या कौन शहर है। इधर से हम बह रहे हैं तो इधर भी देख रहे हैं कि कौन सा शहर है। तो देखा गया, भूगोलवेताओं ने कहा कि अब देखिए नदियां तो अपना रास्ता बनाना स्टार्ट कर दी हैं। नदियां क्या कर रही हैं? नदियां रास्ता बना रही हैं। अब हम लोगों को देखना है कि नदियां रास्ता जो बना रही हैं तो उनको हम लोगों को सही ढंग से उतार देना। उतर के तो आ ही रही हैं, नदियां उतर के आ रही है, लेकिन अब उसका मोड़ किधर होगा, वो किस मोड़ में जा रही है, सब तो हमें देखना है। भूगोलवेताओं ने कहा कि ना अब उस तरीके से ना हम लोगों का जो पढ़ाई था गड़बड़ा गया, अब यहाँ पे ना हम लोग को इस तरीके से कर देना चाहिए। अब क्या हुआ कि यहीं पे इसे नदियां आ रही है और इसी का नाम डाल दिया गया कि देखिए सिंधु और सतलज के जो बीच में एरिया है उसे हम पंजाब हिमालय कहेंगे। उसके बीच में कौन सा पहाड़ है? पंजाब हिमालय है। कौन सा हिमालय है? पंजाब हिमालय है। सिंधु सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है। सतलज काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। और तीस्ता और दिहांग के बीच में आसाम हिमालय है, यानी असम हिमालय है। तो इस तरीके से इसे बांट दिया गया। अब देखिए यहाँ पे आपसे एक चीज़ और पूछेगा कि इनको क्रम में दर्शाइए। भाई सबसे जो बड़ा है सबसे बड़ा है, या सबसे छोटे क्रम में, या सबसे बड़े क्रम में पूछेगा। तो जब आपसे पूछेगा कि सबसे बड़े क्रम में आप बताइए, तब आप कहना कि देखिए नेपाल जो है, नेपाल वाला एरिया ज़्यादा है। नेपाल वाला एरिया क्रम में दर्शाते समय नेपाल वाला एरिया ज़्यादा है, फिर आसाम वाला है, फिर कुमायूं वाला है, बाद में लास्ट में पंजाब वाला है। पंजाब वाला एरिया छोटा है, देखने में आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि इसे हटा करके इस तरीके से, अगर मैं इसे हटा दूँ, इसे हटा करके हम यहाँ से ले लेते हैं कि पंजाब वाला एरिया छोटा है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल वाला एरिया और असम वाला एरिया ज़्यादा है। एक कुमायूं वाला देखिए ज़्यादा हो गया, लेकिन मीटर के आप लोग बना लिए। आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और अपने से बनाइए। इस तरीके से एक नोट्स तैयार करिए और लिख दीजिए उस पर कि जो सिंधु है, सिंधु और सतलज के जो बीच में पर्वत यानी पहाड़ आते हैं उसे कहते हैं पंजाब हिमालय। इसके बाद में जो सतलज और काली के बीच में आते हैं उसे हम कहते हैं कुमायूं। काली और जो तीस्ता के बीच में आते हैं उसे हम नेपाल कहते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो आता है उसे हम कहते हैं आसाम हिमालय। ये आप लोगों को इस तरीके से क्रम में समझ लेना है, मतलब सल्टा देना, समझ लेना है, और इस तरीके से आप लोग को बना लेना है। इसको भी आपको याद करना होगा कि इनको अलग कौन करता है और इनको अलग कौन करता है। यहाँ पे कौन सा पर्वत पहाड़ लौकेगा और यहाँ पे कौन सा पर्वत पहाड़ है, इसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो आप लोग अंगारा लैंड के विषय में देख लिए कि अंगारा लैंड क्या करता है। अंगारा लैंड के से अंगारा लैंड से जो 3 देश टूटे थे, जैसे कि अफ्रीका में है, अफ्रीका से टूटा हुआ एक मेडागास्कर। कहाँ से? मेडागास्कर, मोजाम्बिक के पास में सटा हुआ मेडागास्कर। मेडागास्कर कहीं नहीं गया, इतने दूर पर रह गया। लेकिन भारत कुछ साल, मतलब बहुत साल के बाद ये अंगारा लैंड के पास आ गया था और ये 33 सागर को बटोरते हुए
इसके धूल कण मट्टी को बटोरते हुए हिमालय पर्वत को तैयार कर दिया था। इसी हिमालय पर्वत को हम लोग नमीय पर्वत कहते हैं, या फिर इसे हम फोल्डेड माउंटेन भी इसे हम कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया और देखिए जिलैंडिया जो था, जिलैंडिया अपने आप डूब गया। इस यहाँ पानी होता है, देखिए जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे भी ज़मीन जो है, अरे पानी है जो पानी के नीचे भी तो ज़मीन होता है। पानी के नीचे क्या पाया जाता है? ज़मीन ही पाया जाता है। ये भी ज़मीन है, तो ये थोड़ा सा ऊंचाई पे होता है, और जो ज़मीन पानी का होता है थोड़ा सा नीचे खाल होता है, यानी कि नीचे खाल तो जानते हो, थोड़ा सा गड्ढा टाइप होता है। और जैसे ही ये ज़मीन से ज़मीन टूटा और ये ज़मीन घसकना स्टार्ट किया, ये प्लेटें हैं, यहाँ पे 2 प्लेट मात्र, एक अंगारा लैंड और एक गोल्डवाना लैंड। अब गोल्डवाना लैंड से इस प्लेट से टूटा हुआ ये ऑस्ट्रेलिया, ये टूटा तो ऊपर साइड में ना जा करके ये चला गया था पूर्व साइड में, और गया उधर और जा करके 33 इसका नाम क्या है, इसका नाम है लास्ट वाला अंतिम जो इसका नाम क्या था, जिलैंडिया, इसको डुबा दिया। जिलैंडिया को क्या किया? डुबा दिया, क्योंकि ये खाल में पड़ गया था, नीचे खाई में पड़ गया था, और यहाँ पे अपनी चढ़ाई कर दिया, और ये यहाँ पे पर्वत तैयार हो गया था। तो इन पर्वतों के बारे में आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे एक पर्वत तैयार हुआ था जिसे ग्रेड डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहते हैं। ग्रेड डिवाइडिंग रेंज पर्वत कहते हैं यहाँ पे। जैसे ही ये जो भारत गया, तो भारत जा करके एक हिमालय पर्वत बनाया, इसलिए हम इसे हिमालय पर्वत को नमीय पर्वत भी कहते हैं। इसे हम फोल्डर माउंटेन भी कहते हैं। फोल्डर माउंटेन पता चल गया ना कि एक दूसरे पे चढ़ने के बाद ये फोल्डर माउंटेन हो गया। यहाँ पे आपको बताएं, जो सिंधु सतलज नदी के जो बीच में है ये एरिया है, तो इसे ही हम एक पर्वत भी कहते हैं। हम लोग कैसे कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। तो ये भी तो पर्वत है, नेपाल एक पर्वतीय जगह है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको भाई? नाम रखा जाता है, देखा जाता है कि वहाँ पे कौन सा ऐसा। अब मान लीजिए कि इधर साइड में, भारत के इस साइड में बिहार है, यूपी है, जो यहाँ पे जो है, तो वहाँ पे कोई पहाड़ तो है नहीं, तो उसके नाम पे नहीं रखा जाएगा। जहाँ पहाड़ है उसी के नाम पे रखा जाएगा। तो यहाँ पे नेपाल था, नेपाल के नाम पे उसे नेपाल रख दिया गया। तो नेपाल भैया एक देश है, यहाँ पे रख दिया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इतने आप लोग अगर समझ लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आगे का जो आपको इसका रहेगा कवर करूँगी इंडियन जियोग्राफी का। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।